दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको HCF एंड LCM का जो है ना असली मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। अभी तक अगर आपने HCF एंड LCM सीखा है तो उसको आप भूल जाइए एंड ठीक है ना। एंड इसका जो है ना हिंदी नाम को भी आप भूल जाइए बिल्कुल। हमें जो है इसका इंग्लिश नाम से समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो है ना LCM बताता हूं, उसके बाद मैं HCF बताऊंगा। तो दोनों समझना जरूरी है और दोनों में जो है ना आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो है ना इसके नाम में ही जो है ना इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए एलसीएम का मतलब, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, देखिए इन तीनों में जो है सबसे पहले तीनों का मतलब पता होना चाहिए। एल सी एम, इसको हम एल को जो है लोएस्ट बोलते हैं और सी को कॉमन। कॉमन मतलब दोनों, जैसे दो संख्याएं दे रखी हो, क्योंकि आपको पता है 24 और मान लीजिए 12 का जो है एलसीएम निकालना है, तो यहां पर जो है कॉमन दोनों में वो संख्या होनी चाहिए और वो मल्टीपल होनी चाहिए। तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए, एक चीज आपको याद रखना है कि हमें जो है ना राइट हैंड साइड से इसे समझना है। सबसे पहले मान लीजिए 24 और 12 का जो है हमें एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है ना हमें मल्टीपल फाइंड करना है। सबसे पहले जो है मल्टीपल, उसके बाद कॉमन, उसके बाद हमें लोएस्ट फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम जो होता है ना वो संख्या का मल्टीपल होता है और वो कॉमन होता है। इसका कॉमन का मतलब ये है कि 12 और 24 और 12 का एलसीएम अगर आपको फाइंड करना है तो वो जो संख्या है ना वो 24 और 12 का जो है ना मल्टीपल होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर मल्टीपल क्या होता है, तो यही तो मेन चीज है ना, मल्टीपल आना चाहिए आपको। देखिए एचसीएम में आपको फैक्टर आना चाहिए और एलसीएम में मल्टीपल आने चाहिए। अगर आपको एलसीएम में मल्टीपल आपको नहीं पता, गुणज जिसे बोलते हैं, मल्टीपल होता क्या और इसको हम कैसे निकालते हैं, एंड एचसीएम में एचसीएफ में अगर आपको फैक्टर करने नहीं आता है, गुणनखंड का मतलब नहीं पता, तो आप सीख तो सकते हैं एचसीएफ एलसीएम, बट इसको जो है ना लॉन्ग टाइम तक आप याद नहीं रख पाएंगे, किसी को समझा नहीं पाएंगे कि असली मतलब होता क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम का, ठीक है ना। देखिए आप इसको याद कर लीजिए, एल को जो है लोएस्ट बोलते हैं, सी को हम कॉमन बोलते हैं और एम को हम मल्टीपल बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो है ना मल्टीपल होता क्या है इसको समझना होगा, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में गुणज बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम जो है 24 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, 24 और 12 का। तो सबसे पहले तो हमें जो है इन संख्याओं में जो है मल्टीपल हमें पता करना होगा कि आखिर मल्टीपल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मल्टीपल क्या होता है। देखिए मल्टीपल का होता है गुणज। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं 10, मैंने एक संख्या लिखा, अब मैंने आपको बोला कि 10 की जो है ना 3 मल्टीपल बताइए, 3 मल्टीपल, 3 गुणज। तो मल्टीपल का मतलब होता है इसका टेबल, मतलब कि इसका पहाड़ा आप पढ़ दीजिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ये इसका मल्टीपल हो गया। अब इसका मतलब आप समझ गए। अब एचसीएफ के अंतर्गत एक हमारा आता है फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, साथ ही में मैं बताऊंगा, तब तभी आप समझ पाएंगे कि मल्टीपल एंड जो है फैक्टर में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मल्टीपल, सबसे पहले हम समझ रहे हैं। कुछ चीजों जो है ना आपको याद रखना है। देखिए मल्टीपल जो होता है ना, किसी संख्या का मल्टीपल या तो बराबर होगा, देखिए या तो बराबर होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और हमेशा जो है उससे बड़ी होगी, या नहीं किसी संख्या का मल्टीपल जो है या तो जो है ना बराबर होगा और हमेशा जो है बड़ी होगी उस संख्या से। तो 10 का अगर आप मल्टीपल यहां पर देखें तो या तो दोनों संख्या यहां पर बराबर होगी 10 और 10, और हमेशा जो है ना उससे बड़ी होगी मल्टीपल। ये चीज आपको याद होना चाहिए, सब कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा, ठीक है ना, उससे कम नहीं होगा। अब आपको एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर आपको 12 और 24 का एलसीएम निकालना है तो क्या कभी आपने 6 निकाला है? 12 और 24 का एलसीएम कभी आपने 6 फाइंड किया है, या फिर आपने कभी 10 फाइंड किया? नहीं किया है ना। आपने हमेशा जो है ना एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब आप 24 या 12 या किसी भी संख्या के एलसीएम निकालते हैं तो वो जो हमारा एलसीएम निकलता है ना उन दोनों संख्या में चाहे तो बराबर निकलता है या उससे बड़ी निकलता है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, तो देखिए यहां पे मैं एक छोटी संख्या लिखता हूं, 4 और 2 का एलसीएम अगर मैं आपको निकालने बोलूं तो इसका एलसीएम जो है ना हमारा 4 निकलेगा। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल होता है और कॉमन होने चाहिए और लोएस्ट होने चाहिए। तो देखिए गुणज, गुणज का मतलब मैंने आपको बताया कि गुणज जो है हमेशा या तो जो है वो संख्या जो है ना हमेशा बराबर हो, वो संख्या बराबर होगी और हमेशा जो है ना उससे बड़ी होगी। तो 10 का मैंने आपको क्या बताया था, देख 10 का यहां पर मैंने आपको लिखा था मल्टीपल, 10, 20, 30, तो यहां पर ये दोनों बराबर होगी और हमेशा जो है ना उससे बड़ी होगी, उससे कम नहीं हो सकती। तो एलसीएम के अंतर्गत हमारा पहला चीज समझ में आ गया कि सबसे पहले तो हमें मान लीजिए 4 और 2 का एलसीएम निकालना है, तो इसमें जो है ना हमें सबसे पहले मल्टीपल फाइंड करना होगा।
तो मल्टीपल। अब इसका मैंने आपको बता दिया 4 और 2 का जो है एलसीएम जो है 4 होता है। तो सबसे पहले तो हमारा 4 जो है इसका मल्टीपल है, 4 और 2 का मल्टीपल है। अब हमें चेक करना है कि दोनों में जो है ना कॉमन होनी चाहिए, कॉमन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉमन। और उसके बाद जो है ना लोएस्ट होनी चाहिए, सबसे वो कम होनी चाहिए, और दोनों में कॉमन भी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करें, अब आप समझिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 4 और 2 का जो एलसीएम है वो मैंने आखिर जो है देखिए 4 और 2 का एलसीएम जो है यहां पर मैंने 4 क्यों लिखा, आखिर मैंने 2 क्यों नहीं लिखा। तो देखिए समझिए आप, सबसे पहले मैं 4 का और 2 का यहाँ पे जो है ना मल्टीपल लिखता हूँ, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही यहाँ पे है सबसे पहले हमें आना चाहिए मल्टीपल। सबसे पहले हम उस संख्या का मल्टीपल लिखते हैं, उसके बाद कॉमन होनी चाहिए दोनों में, और वो सबसे लोएस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 4 का मान लीजिए मैं 2-3 मल्टीपल लिख देता हूँ, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। उसके बाद मैं 2 का मल्टीपल लिख देता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है ना। इसका मतलब पहाड़ा पढ़ दीजिए, वो हमारा मल्टीपल होता है, और या तो बराबर होगा और हमेशा उससे बड़ी होगी। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि एलसीएम क्या बोलता है, हमारा एलसीएम बोलता है कि वो संख्याएं जो है ना जिसका हम जो है एलसीएम निकालेंगे वो मल्टीपल होगी और वो कॉमन होगी, जो हमारा एलसीएम निकलेगा। जैसे देखिए 4 और 2 का एलसीएम हमारा 4 निकला है, ठीक है ना, 4 और 2 का हमारा एलसीएम 4 निकला है। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि ये 4 जो है ना ये मल्टीपल भी होगी, और ये कॉमन भी होंगे, और ये लोएस्ट भी होंगे दोनों में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमने मल्टीपल लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमने मल्टीपल लिख दिया 4 और 2 का, और कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन आप नोटिस करेंगे इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, 2 है, 4 में 2 कॉमन है, ऊपर वाले में, इसमें कॉमन है कहीं पे, ऊपर में 2 तो है ही नहीं, नीचे में 2 है। और अब आप देखिए कि कॉमन इसमें कौन सी संख्या है, तो बस एक ही संख्या कॉमन है, वो है 4, है ना, इसमें 4 ही यहाँ पे जो है वो कॉमन है। अब देखिए लीस्ट मतलब सबसे छोटी होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे जो है ना 12 और 12, उसके बाद 16, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, 8, उसके बाद 10, 12 और 16। चलिए एक बार और मैं बताता हूँ, समझिए। देखिए ये जो आप नोटिस करेंगे तो देखिए 16 भी जो है ना 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल जो है 16 भी है, और यहाँ पे 2 का नोटिस करेंगे तो 16 भी 2 का मल्टीपल है, 2 8 16। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 16 जो है ना क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 16 भी दोनों में कॉमन है और यहाँ पर 4 भी कॉमन है। तो आखिर आपने 4 और 2 का एलसीएम आखिर आपने 4 ही क्यों मतलब कि 4 ही आपने क्यों लिखा, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही क्यों आएगा। यहाँ पर तो कॉमन जो है 16 भी है, 4 का मल्टीपल जो है 16 भी होता है, और 2 का मल्टीपल 16 भी होता है, तो 16 क्यों नहीं लिखा। तो देखिए इसके पीछे का रीजन समझिए, देखिए एलसीएम में ही वो चीजें छुपा हुआ है, इसको आप ध्यान से आप समझिएगा। अब आपको जो है एलसीएम हमारा कंसेप्ट यहीं पे जो है हमारा हो जाएगा, बस यहाँ पे आप ध्यान से आपको समझ। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि एलसीएम का मतलब होता है, सबसे पहले एलसीएम जो होता है ना, जैसे 4 और 2 का यहाँ पे एलसीएम मैंने 4 बताया है आपको, तो वो संख्या मल्टीपल होगी, ठीक है ना, और वो कॉमन भी होंगे। इन दोनों संख्याओं का 4 और 2 का एलसीएम 4 है, तो ये मल्टीपल है, 4 आखिर मल्टीपल है इन दोनों का, ठीक है ना। ये आपको मैं बताऊंगा कैसे है। उसके बाद देखिए कॉमन होनी चाहिए, तो जो हमारा एलसीएम निकलेगा 4 और 2 का एलसीएम निकलेगा वो दोनों में कॉमन होनी चाहिए, दोनों संख्या में, क्योंकि हम 2 संख्या का निकाल रहे हैं यहाँ पे एलसीएम 4 और 2 का। और यहाँ पे देखिए लिस्ट मतलब लोएस्ट होनी चाहिए, मतलब कि वो जो संख्या है वो सबसे छोटी भी होनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम में सबसे पहले हम उसका मल्टीपल निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 का यहाँ पे मल्टीपल लिखा है, ठीक है ना, आपको तो मैंने बता दिया कि मल्टीपल जो होता है आप या तो बराबर होता है और हमेशा बड़ी होती है उससे। तो 4 8 12 16 आप उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, वो हमारा मल्टीपल हो गया। 16 तक मैंने पढ़ दिया, उसके बाद 20 तक भी हम कर देते हैं। उसके बाद देखिए 2 का मैंने पहाड़ा पढ़ा, तो 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने आपको बताया था मल्टीपल होगा, उसके बाद कॉमन होगा और सबसे लोएस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे आखिर मैंने जो है 4, देखिए इसमें कॉमन आप छाटिए, 4 कॉमन है और इसमें 16 भी कॉमन है इन दोनों में, और इसमें 20 भी आ जाएगा। जब हम आगे इसका मल्टीपल लिखेंगे तो 2 का मल्टीपल 2 दहा के 20 और 4 पचे 20, 20 भी आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले समझिए, 4 और 2 में 4 और 2 के मल्टीपल में 16 भी यहाँ पे जो है कॉमन है और 4 भी कॉमन है, बट 4 और 2 का मैं एलसीएम जो है 4 ही मैंने क्यों लिखा है। तो इसके पीछे का रीजन देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एलसीएम तो मल्टीपल हमारा हो गया, कॉमन भी निकल गया। अब एलसीएम एल का मतलब होता है लोएस्ट, लोएस्ट मतलब कि सबसे छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 16 जो है यहाँ पे वो बड़ी है ना, हमें तो एलसीएम में बोला गया है कि वो सबसे छोटी हो, तो 4 यहाँ पे सबसे छोटी है और कॉमन भी है, और ये 4 जो है मल्टीपल भी है इन दोनों का। 2 का मल्टीपल 4 है और 4 का मल्टीपल 4 खुद होता है, ठीक है ना।
4 का मल्टीपल यहाँ पे 4 खुद है, बराबर होनी चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 का मल्टीपल 4 खुद है और 2 का मल्टीपल 2 खुद है। तो देखिए दोनों में कॉमन जो है यहाँ पर वो 4 है, 16 भी है, बट 16 यहाँ पे क्यों नहीं है एलसीएम? क्योंकि यहाँ पे एल का मतलब क्या है आपको पता है? एल का मतलब है सबसे छोटी, लोएस्ट होनी चाहिए, कॉमन तो होनी चाहिए। तो देखिए कॉमन यहाँ पे 4 है और 4 सबसे छोटी भी है, बट 16 भी कॉमन है, बट 16 जो है छोटी नहीं है, लोएस्ट नहीं है। तो इसलिए हम अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का असली मतलब क्या होता है। देखिए अब अगर आपको बोला जाए 10, 15 और 30 का एलसीएम निकालिए, तो आप मन में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है मतलब कि बहुत ज्यादा वीक है मैथ में, तो इसलिए देखिए तो एलसीएम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें जो है 10 का यहाँ पे मल्टीपल लिख दीजिए, ठीक है ना। हम जो है 30 से थोड़ा ज्यादा लिखेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 तो 40 तक हम लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 15 का 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 तक। उसके बाद 30 का हम लिख देते हैं, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यहाँ तक 30 तिया 90 यहाँ पर लिख देते हैं। तो एलसीएम का मतलब सबसे पहले तो हमें मल्टीपल लिखना है, उसके बाद हमें कॉमन छांटना है, और कॉमन के बाद जो निकलेगा ना उसमें सबसे छोटा वाला संख्या ही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए कॉमन इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा किस में कौन सा कॉमन है संख्या? 10, यहाँ पे देखिए इसको हटा दीजिए, 10 में देखिए 10, 15, 30, तो ये यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। 20 है, इसमें 30 में नहीं है, 15 के मल्टीपल में नहीं है, और 60 के मल्टीपल में जो है यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है 30, इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है। 10 के मल्टीपल में भी 30 आ रहा है, 15 के मल्टीपल में भी 30 आ रहा है, और 30 के मल्टीपल में भी 30 आ रहा है, ठीक है ना। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 15 6 90, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे 90, और यहाँ पे ऊपर में मैं जो है 90 ही लिख देता हूँ, ठीक है। 10 नहीं 90, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो और भी मैं लिख देता हूँ 50 60 भी। 10 निम 90 भी मल्टीपल है 10 का, और उसके बाद 15 का मल्टीपल भी 90 है, और 30 का मल्टीपल भी 90 है। तो आखिर जो है ना 90 भी इन तीनों में कॉमन है, बट 90 को मैं क्यों नहीं एलसीएम मान रहा हूँ? 10 15 और 30 का एलसीएम जो है मैं 30 क्यों मान रहा हूँ, मैं 90 क्यों नहीं मान रहा हूँ? क्योंकि 90 जो है ना मल्टीपल तो है इन तीनों संख्याओं का, और कॉमन भी है इन तीनों संख्याओं में, बट वो लोएस्ट नहीं है। हमें एल का मतलब सबसे छोटी संख्या लेना है, तो 30 ही वो संख्या है वो जो है वो तीनों में कॉमन भी है, तीनों का मल्टीपल भी है, और सबसे छोटी भी है। तो 30 हमारा जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम का मतलब ही यही होता है, असली मतलब। चलिए दोस्तों अब हम HCF सीख लेते हैं। तो HCF में भी वैसे ही मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल इजी तरीके से HCF। तो सबसे पहले जो है ना HCF का मतलब समझते हैं। आखिर ये जो हम यहाँ पे लेटर देख रहे हैं ये उसका मतलब आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें राइट हैंड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक संख्या लिख देता हूँ 10, 15 और हमें 25 का जो है HCF निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको जो है HCF को समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये जो 10, 15 और 25 का जो हमें HCF निकालना है, तो सबसे पहले हमें फैक्टर करना है। राइट हैंड साइड से फर्स्ट स्टेप हमारा है फैक्टर। सबसे पहले 10, 15 और 25 का फैक्टर करना है। उसके बाद हमें कॉमन लेना है। जब हम फैक्टर करेंगे तो उनमें से जो है ना हमें कॉमन जो संख्या होगी, जो नंबर होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हाईएस्ट देखेंगे, सबसे हाईएस्ट कौन सा इन तीनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको फैक्टर समझा देता हूँ कि आखिर फैक्टर होता क्या है, ठीक है ना। जैसे हमने मल्टीपल सीखा, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फैक्टर सिखा देता हूँ। आखिर फैक्टर का असली मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे जो है सी आएगा। तो देखिए अगर आपको बोला जाए कि 10 के जो है ना फैक्टर कीजिए, 10 के फैक्टर कीजिए, तो 10 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो फैक्टर का मतलब जो होता है ना गुणनखंड। गुणनखंड मतलब कि फैक्टर मतलब कि गुणनखंड मतलब ये जो 10 जो है ना 10 आपको पता है कि 10 जो है ना कहीं कुछ संख्याओं का जो है ना गुना का रूप है। जैसे 2 और 5 मैंने लिखा, तो कहीं ना कहीं 10 जो है ना किसी संख्या का गुना का ही रूप है। 2 5 10, तो कहीं ना कहीं 10 जो है किसी गुना करके किसी संख्या को बनाया गया है। 5 और 2 को जो हमने गुना किया तो 10 बना है ना। ये समझिए, सेकंड स्टेप समझिए। तो देखिए 10 का हमें फैक्टर करना है। तो फैक्टर का मतलब होता है संख्या को तोड़ना। 10 को आप जो है तोड़ दीजिए, मतलब कि इसका फैक्टर कीजिए। तो सबसे पहले फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि 10 का जो है ना हमेशा जो है एक जो है ना सभी संख्या का फैक्टर होता है। तो सबसे पहले 10 का जो है ना फैक्टर 1 होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, 2 होगा। मतलब कि ये जो संख्या है इससे अगर हम भाग करेंगे ना, जो संख्या फैक्टर होती है, मान लीजिए 10 का अगर फैक्टर 2 है तो 2 से अगर हम 10 में भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से इसको काट देगा। ये भी दूसरा तरीका है समझने का। मतलब फैक्टर किसी संख्या का वह संख्या होता है, की संख्या का वह संख्या होता है जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, शेषफल हमारा 0 बचे और भागफल में जो है ना हमारा पॉइंट में आंसर ना आए,
है ना, आप समझ गए। एक हमारा 10 का फैक्टर है। एक क्यों है कि एक को 10 बार आप पढ़ेंगे, एक को 10 बार आप काउंटिंग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10। तो 10 जो है एक में भाग करेंगे तो हमारा जो है शेषफल 0 बचेगा, मतलब कि एक से जो है 10 कट जाएगा। उसके बाद 2 से आप भाग करेंगे 10 में तो 2 पचे 10, 5 बार में 10 कट जाएगा। उसके बाद हमारा फैक्टर क्या आएगा 5 आएगा। 3 आखिर क्यों नहीं आएगा, 4 आखिर क्यों नहीं आएगा। तो गैस देखिए 3 से अगर आप 10 में भाग देंगे तो क्या ये कटेगा, कट तो जाएगा बट पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये फैक्टर नहीं होएगा। शेषफल 0 आने चाहिए, शेषफल 0 भी आ जाएगा बट भागफल जो है ना वो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो 10 का फैक्टर हमारा 1 हो गया, क्योंकि 1 से आप भाग देंगे 10 में तो 10 बार में कट जाएगा। 2 भी हो गया, 2 से भी कट जाएगा, 5 भी हो गया इसका, और 10 खुद हो जाए क्योंकि 10 से कम 10 एक बार में जो है कट जाएगा। और 3 क्यों नहीं होता, क्योंकि 3 से अगर आप भाग देंगे तो भागफल में जो है पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये इसका फैक्टर हो गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर आप जो है कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, HCF में सबसे पहले तो हमें फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर किसका निकालना है, 3 संख्याओं का हमें HCF निकालना है, तो तीनों का फैक्टर निकालना होगा। फिर 15 का भी फैक्टर हम लिख देते हैं यहाँ पे। 15 का 1 हमेशा होता ही है सभी का, 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, 2 नहीं होगा, उसके बाद 5 होगा और खुद 15 होगा। और एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर जो होता है वो चाहे तो वही खुद संख्या होगी या फिर उससे कम होगी, उससे अधिक नहीं होगी। 10 का फैक्टर क्या 11 होगा, 11 से अगर आप 10 में भाग करेंगे तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये जो मैं समझा रहा हूँ ये समझिए। अब देखिए 15 को आप 15 से भाग देंगे तो 15 कम 15 एक बार में कट जाएगा। 16 से अगर आप 15 में भाग देंगे तो जाएगा, कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो फैक्टर हमेशा छोटी होती है या फिर बराबर होता है। अब हम 25 का फैक्टर लिख लेते हैं। तो HCF में सबसे पहले तो हमें फैक्टर निकालना है, उसके बाद हमें इन तीनों के फैक्टर में जो है ना, इन तीनों के फैक्टर जो हम निकालेंगे इसमें हमें कॉमन ढूंढना है, और उन कॉमन जो संख्या हम निकालेंगे उसमें जो है ना सबसे बड़ी वाली संख्या जो है इसकी HCF होगी। चलिए 25 का लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद क्या होगा 10 भी नहीं होगा। अब डायरेक्ट जो है यहाँ पे 25 खुद होगा, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले फैक्टर हम निकाल लिए। अब हमें सेकंड स्टेप में अब हमें क्या करना है, C हमें कॉमन देखना है। तो तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन 1 है। चलिए 1 को हम जो है सर्कल कर लेते हैं। उसके बाद तीनों में क्या है ना 5 है, देखिए 5 है ना तीनों में। उसके बाद 25 तीनों में नहीं है, ठीक है, 1 और 5 है। तो अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट ढूंढना है। तो इनका जो है देखिए इन तीनों का जो है फैक्टर हमारा क्या हुआ, कॉमन हमारा 1 था, इन तीनों में 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, बाकी संख्या कॉमन तीनों में नहीं है, ठीक है ना, 1 और 5। अब 1 और 5 में से डिसाइड करना है कि 1 और 5 में से जो है कौन सा जो है ना हाईएस्ट है, तो वही हमारा जो है HCF हो जाएगा। तो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट जो सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो 10, 15 और 25 का जो हमारा HCF हुआ वो 5 हुआ। ये तरीका है निकालने का, समझ गए ना आप, यही तरीका है। HCF का मतलब आप समझ गए, फैक्टर का मतलब समझ गए, मल्टीपल का मतलब समझ गए, बस यही था आज का वीडियो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।